वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर लर्नर्स। जैसा कि आप सभी अभी तक टेंस के बारे में पढ़ लिए हैं, पहले और दूसरे वीडियो में टेंस क्या होता है, आपका कितने प्रकार का होता है और उनके भी कितनी कैटेगरीज होती हैं, ये भी आप लोगों ने जान लिया है। आप लोगों ने पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखा है। तो अभी की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इसके पहले के दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी सब पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट, एंड देन सेकंड कॉन्टिन्यूअस का, एंड उसके बाद ही आप थर्ड पार्ट देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने से ही पता चल रहा है। परफेक्ट का मतलब कोई भी चीज पूरा हो चुका हो, है ना। तो जब आपका कोई भी काम पूरा हो चुका है, आपने कोई भी चीज पूरा कर लिया है, तो उसको बताने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, वर्तमान में बताने के लिए जो भी सेंटेंस यूज करते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है ना। तो जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो चुका है, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या है बेटा आपका, जैसे सब सारे टेंस की पहचान होती है, वैसे इस टेंस की भी एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है? इन वाक्यों के अंत में क्या आता है आपका, इस टेंस के वाक्यों के अंत में आपका आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है आदि शब्द या अक्षर आते हैं जो कि वाक्यों के अंत में जुड़े होते हैं, ठीक है। इस टेंस के लिए आपका कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है? हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। तो इस टेंस में हैज ऑब्लिक हैव हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैज हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में जैसे आपका ही, सी, इट और जितने भी आपके नेमिंग वर्ड्स हैं वो भी सिंगुलर में, उनके साथ आपका हैज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आपका हैव का प्रयोग आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है या किया जाएगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, बी, यू, दे और जितने भी दो या दो से अधिक नेम है और प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ, ठीक है, हैव का प्रयोग होगा। तो अब हम लोग देखेंगे हैज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ताओं ही, सी, इट नेम के साथ किया जाता है। हैव हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता आई, बी, यू, दे, टू नेम मतलब दो या दो से अधिक नाम, है ना। अगर आ जाएंगे तो आपको प्लूरल हो जाएगा, तो उसके साथ आपका हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब भैया एक हम लोग देखते हैं नोट में क्या देखेंगे आपका, ये जो भैया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम लोग हैज या हैव के बाद या जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या क्रिया के तीसरे रूप का ही प्रयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, इसके अलावा परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए दो नियम है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किस किस कंडीशन में। तो आपका जो पहला कंडीशन है भैया वो है आपका टू शो रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क एक्शन। जैसे कि आपने हाल ही में कोई भी काम किया है और वो कंप्लीट हो चुका है, तो यह बताने के लिए भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो जब हमें बताना या कहना हो कि कोई भी ऐसा कार्य जो अभी अभी कंप्लीट या पूरा हुआ है, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे वह अभी अभी यहाँ से निकला है, ही हैज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर। आपको क्या बताया, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह ही के अकॉर्डिंग आपका हैज या हैव में से एक आएगा, सिंगुलर है तो हैज आया। उसके बाद जस्ट हो गया भैया, वक्त बता रहा है ना। उसके बाद फिर
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट फ्रॉम हियर, है ना। तो सेकंड कंडीशन आपकी क्या बनती है, वर्क और एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट बट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। ऐसा कोई भी कार्य या काम जो कि पास्ट में तो शुरू हुआ हो लेकिन वो खत्म, उसका जो समाप्ति है वर्तमान में हो रहा हो, तो वहां पे भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य जो स्टार्ट तो पास्ट में होता है लेकिन वर्तमान में कंप्लीट होता है या हो चुका है या हो गया है, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप भैया आप सभी तो जो है क्या बोलते हैं, क्रिकेट तो देखते ही होगे, है ना। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल क्रिकेट से रिलेटेड ले लो, तो विराट कोहली को तो सभी आप जानते हो। तो विराट इस मैच में 100 रन बना चुका है ना। मतलब मान लो अभी कोई मैच हो रहा है और मैच अभी अभी जस्ट खत्म हुआ, तो उसमें विराट ने सेंचुरी लगाई, है ना। तो विराट, आप लोग क्या बोलोगे, विराट इस मैच में तो 100 रन बना चुका है, तो इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, विराट हैज मेड 100 रन्स इन दिस मैच। ओके, तो अब हम लोग जैसे कि सभी टेंसेस के फार्मूले को जाने थे, तो वैसे इस भी टेंस का हम लोग फार्मूला जानेंगे। तो आपका सबसे पहले बेटा आप लोग जानोगे सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपका फार्मूला क्या होता है। तो आपका सिंपल या अफर्मेटिव के लिए फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज या हैव आपका सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए आपका ये जो फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव आता है अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद। इंट्रोगेटिव का आपका फार्मूला का हमने क्या बताया है, सबसे पहले आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले ले आके रख दो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव ले आके रख दिए, फिर सब्जेक्ट रखे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जहां जहां पे भी भैया आपका ये इंट्रोगेटिव होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, तभी तो जानेंगे कि हमारे ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव ना। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो फार्मूला होगा भैया आपका हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सबसे लास्ट में अब इंट्रोगेटिव आपका दो प्रकार का होता है, पहले यस और नो टाइप का होता है। यस और नो टाइप का हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग WH टाइप देखेंगे। WH टाइप में आपका फार्मूला क्या बनता है, WH टाइप में आपका फार्मूला बनता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोगों ने फार्मूला देखा, फार्मूला के बेस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ना। जैसे कि हर एक वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि पहले मैं फार्मूला कराता हूँ, उसके बाद उसी फार्मूले के बेस पे एग्जांपल कराता हूँ, सेम एग्जांपल सभी सेंटेंसेस के लिए। तो आपका पहला जो सेंटेंस बन रहा है बेटा, वह काम कर चुका है ना। तो आपका सब पहले बात तो आप पहचानो कि ये टेंस क्या है। आप लोग पहचानोगे कैसे, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या आ ई ए आदि शब्द आते हैं तो आपका परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना। और उसके बाद आप लोग पहचानोगे आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH टाइप है। तो पहला जो सेंटेंस है आपका क्या है, अफर्मेटिव टाइप है ना। तो वह काम कर चुका है, तो मैंने उसका फार्मूला क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके बेस पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढोगे। तो कौन काम कर चुका है, वह काम कर चुका है ना। तो वह की इंग्लिश होती है ही, मैंने बताया था ही सिंगुलर है तो उसके साथ आपका हैज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा, है ना। तो ही हैज वर्कड। नेक्स्ट है आपका वह काम नहीं कर चुका है। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ही हैज नॉट वर्कड। थर्ड है आपका क्या वह काम कर चुका है। तो इंट्रोगेटिव में हैज या हैव को पहले ले आ लेंगे, तो हैज ही वर्कड लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट है आपका क्या वह काम नहीं कर चुका है, हैज ही नॉट वर्कड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH टाइप का सेंटेंस देखेंगे हम लोग, वह काम क्यों कर चुका है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका वाई हैज ही वर्कड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस देखेंगे, मेरी बहन स्कूल गई है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका ई है, मतलब आपका परफेक्ट टेंस है, आपकी बहन स्कूल जा चुकी है ना, तो ये काम पूरा हो चुका है आपकी बहन के स्कूल जाने का। तो माई सिस्टर आपका सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ आपका क्या लगेगा, हैज लगेगा। माई सिस्टर हैज गॉन टू स्कूल, गॉन क्यों आया, गो का थर्ड फॉर्म होता है गो वेंट गॉन, है ना, तो इसलिए आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है आपका वह नदी में नहीं नहाया है, he has not taken bath in the river। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वह कमरा साफ कर चुका है ना, तो कौन कमरा साफ कर चुका है, वह की इंग्लिश होती है ही के साथ आपका आएगा हैज, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो he has clean room, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे, क्या श्याम ने राधा को वचन दिया है ना, तो श्याम क्या है आपका सिंगुलर है, एक नाम है, तो हैज श्याम गिवन टू राधा प्रॉमिस, क्वेश्चन मार्क। मेरा दोस्त, नेक्स्ट सेंटेंस आपका पांचवा, मेरा दोस्त काम कर चुका है ना, तो कौन कर चुका है काम, मेरा दोस्त, है ना, तो माई फ्रेंड क्या है, मेरा दोस्त तो सिंगुलर है ना, तो माई फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, हैज, माई फ्रेंड हैज डन वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, तो वह तो मतलब वह की इंग्लिश तो ही होती है ना, तो ही के अकॉर्डिंग आपका हैज या हैव आएगा, तो आपका इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए सबसे पहले आप हैज ले आके लिखोगे, हैज ही प्लेड क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वह नौकरी क्यों छोड़ चुका है, ये आपका WH टाइप है, तो सबसे पहले आप WH या क्वेश्चन वर्ड को ले आके रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है आपका वाई हैज शी लेफ्ट जॉब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, भैया आपका एग्जांपल है गाय घास खा चुकी है, तो कौन खा चुका है, गाय की इंग्लिश क्या होती है, काऊ के साथ आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा ना, तो काऊ हैज ईटन ग्रास, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका उसने मेरी कलम चुराई है, किसने, उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ क्या लगता है, हैज, उसने क्या किया है, चुराया है, क्या चुराया है, चुराने की इंग्लिश क्या होती है, स्टील का थर्ड फॉर्म होता है आपका स्टोलन, हैज ही स्टोलन, आई एम सॉरी, ही हैज स्टोलन, क्या चुराया है, मेरी पेन या मेरी कलम, तो ही हैज स्टोलन माई पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका तुमने अपना काम खत्म क्यों नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, उसके बाद आपका क्या है, तुमने मतलब यू आता है, तो उसके वाई के बाद आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा तुम के अकॉर्डिंग आएगा, तो वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका उसने पौधों को पानी नहीं डाला है, किसने, आप पूछोगे कौन, तो आंसर आएगा उसने, है ना, तो उसने की इंग्लिश हमने क्या बताया, ही होता है, ही के साथ आपका क्या आता है, हैज आता है, आपका निगेटिव है ना, तो हैज हैव के बाद नॉट आता है, ही हैज नॉट, पानी क्या नहीं किया है, पानी नहीं डाला ना, तो वाटर्ड द प्लांट्स, ही हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मेरा भाई खाना खा चुका है, तो कौन, मेरा भाई की इंग्लिश क्या होता है, माई ब्रदर, है ना, तो माई ब्रदर आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ना, तो माई ब्रदर हैज ईटेन फूड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मैंने इस साल परीक्षा नहीं दी है, कौन, मैंने ना, तो मैंने की इंग्लिश मतलब आई के साथ आपका क्या लगता है, मैंने आपको बताया था आई बी यू और दे के साथ आपका हैव का प्रयोग होगा, तो आई हैव निगेटिव है, तो नॉट, आई हैव नॉट क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, परीक्षा नहीं दी है ना, दी, तो आई हैव नॉट टेकिंग द एग्जाम, कब, इस वर्ष या इस साल, तो दिस ईयर, आई हैव नॉट टेकिंग द एग्जाम दिस ईयर।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एग्जाम्पल, हमने ताजमहल नहीं देखा है। हमने की इंग्लिश क्या होती है बेटा आपका, हमने की इंग्लिश होती है बी, है ना। तो आई बी यू दे के साथ आपका क्या प्रयोग होता है, आई बी यू दे के साथ आपका हैव का प्रयोग होता है। तो बी हैव निगेटिव है, हैव हैज हैव के बाद नॉट आता है, तो बी हैव नॉट सी क्या क्या नहीं किया है, हमने क्या नहीं किया है, तो भैया हमने देखा नहीं है ना। तो बी हैव नॉट, देखने की इंग्लिश क्या होती है सी, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है सीन। तो बी हैव नॉट सीन क्या नहीं देखा है, द ताजमहल, बी हैव नॉट सीन द ताजमहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मैंने अपना घर बेच दिया है ना। तो मैंने की इंग्लिश क्या होती है आई, आई के साथ आपका क्या लगता है हैव। बेचने की इंग्लिश क्या होती है सेल, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, आई हैव सोल्ड माई हाउस। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग तभी इसको समझ पाएंगे जब आप इसके पहले का वीडियो आप लोग देखेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आएगा। तो अगर आप सभी को पसंद आया हो ये वीडियो, तो आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।